आज का वीडियो रहेगा वॉर पार्ट 4 पे, हाई ग्रोथ स्टॉक एट अंडर वैल्यू। तो आज की सीरीज़ में हम एक आईटी कंपनी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि एक छोटा चैनल हो और मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन और उनको समझाते हुए, अकेला स्टॉक सिलेक्शन नहीं, कंपनी क्या ग्रो कर रही है सब कुछ डिस्कस करता हूँ। तो मिलके एक अच्छा और बड़ा यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो कंपनी का नाम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा कफोर्ज। ये आईटी कंपनी है और आपको जैसे पता है कि आईटी जो स्टॉक्स है काफ़ी ज़्यादा हाइप इन द सेंस कि ट्रेंड में रहे हैं, कि न्यूज़ में रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है। और उन्हीं के चक्कर में एक ये कंपनी मैंने पहले भी डिस्कस करी है 1600-1700 के आसपास, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा एक स्टॉक करेक्शन हो गई नियर अबाउट 30-40% और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टेट पे है। और वही मैं बताऊंगा कैसे। 36,000 करोड़ के आसपास, 36,500 लाइक 600 करोड़ के आसपास की कंपनी है। करंट फी चल रहा है 29। आपको ये महंगा लग रहा होगा बट मैं आपको इसकी ग्रोथ और पर्सपेक्टिव के साथ दिखाऊंगा। एआई से सब डर रहे हैं बट आने वाले टाइम पे ये सब कंपनियां एआई को यूटिलाइज करेंगी, अपने पार्टनरशिप्स करेंगी, सब कुछ करेंगे। ऐसे ही पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा और यूटिलाइज करेंगे। इनको ये नहीं, पीछे नहीं रह रहे, इनको पता है ये अडॉप्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। और उसके चक्कर में ऑब्वियसली हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने हैं और कैसे ये लाइक कि अगर साथ में कंपेटेबल रहेंगे तो ग्रोथ में हमें दिख ही जाएगा। और इंडस्ट्री भी 20 के आसपास है बट 2-3 कंपनी ऐसी हैं जो बाकी इंडस्ट्री से आउट परफॉर्म और ओवर परफॉर्म कर रही है। पहले पिछले रिजल्ट्स देख लेते हैं। अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ कुछ इस क्वार्टर के बाद, जून 24 सितंबर वाला, जब से ये डाउन टर्न शुरू हुआ है, 32, 40, 47, 56, 31 और ये भी 29 के आसपास। इनका अभी मीडियम टर्म गाइडेंस भी है कि हम 30% के आसपास ग्रो करूंगा। एक मैं आपको कौन कॉल का वो बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि हमने डॉलर टर्म में यहाँ पे 32% के आसपास करी है और जो Q3 है वो हमारा सीजनली वीक रहता है। तो अगर आप Q3 के नंबर देखेंगे, जो 28% बोला, इन्होंने सीजनली वीक बोला है उसको। और ये बोला कि हमारी साइंड ऑर्डर बुक 30% और हायर है उसके आसपास। और सस्टेन ग्रो ऑल द की एक्सपेक्टेड अकाउंट्स growth performance not just in 2026 but also in FY27 and hopefully beyond। लाइक होपफुली बियॉन्ड तो बाद में बोला बट FY27 के लिए भी कॉन्फिडेंस है कि ऐसी ग्रोथ ही मेंटेन करके रखेंगे, जो हम अब इसको नियर अबाउट 30% के आसपास मान सकते हैं। बीच में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी इनका थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था ऑब्वियसली, तब अच्छी खासी पिटाई हुई, करेक्शन में आया। और उसके बाद से अगर आप परफॉर्मेंस नंबर्स देखोगे काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। और रिसेंटली इन्होंने एक्विजिशन भी करा है जो कि काफ़ी शानदार है। और अगर आप इनके नंबर्स देखोगे पैट के 23, 88, 76, 56 वो भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपको इनको चार्ट वगैरह, पीपीटी आप पढ़ सकते हो, सब कुछ दिया हुआ है, मैं जस्ट ऊपर ऊपर से डिस्कस करूँगा। पी देखोगे तो लास्ट 5 ईयर जब ये ग्रोथ नंबर्स भी ऐसे नहीं थे उसके कंपेरेटिवली वहाँ पे उस वैल्यू पे आ रखा है। और मीडियम टर्म 5 साल का पी इनका क्या है, नियर अबाउट 48-50 के आसपास है और अभी चल रहा है 27-28 के आसपास। और अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड पी भी देखोगे तो आपको मिलेगा ये 25 के आसपास। तो ये थे नंबर्स। और कैश फ्लो वगैरह देखोगे वो भी अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बढ़ता जा रहा है, कर रहे हैं अपने पैसों को, सब कुछ है। अगर एक बार इन्वेस्टर कैटेगरी में देख लेते हैं, एफआईएस ने इसके आसपास लास्ट क्वार्टर में स्टिक रहा था और फिर से वो लाइक अपवर्ड ट्रेंड में शुरू हो गया। और पब्लिक के पास भी ठीक ठाक होल्डिंग है, कुछ ज़्यादा नहीं है। FIDS का मिला के नियर अबाउट 90% के आसपास होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। रिटेल के पास नियर अबाउट 10-11% के आसपास है। और अगर मैं ट्रेड्स पे, बल्क डील्स पे भी देखूँ, ओके ब्लॉक डील्स पे देखते हैं। अक्टूबर में 2024 में गोल्डमैन सैक्स के आसपास हुई थी, अप्रैल में हुआ था, मोतीलाल ओसवाल फंड ने यहाँ पे खरीदा था। तो ये सब की पैरामीटर है। ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अगर आपको 21 ईयर फॉरवर्ड 24-25 के पी पे एक लाइक कि 30% ग्रोथ इंजन मिल रहा है तो काफ़ी शानदार डील है। और आईटी में ज़्यादा कुछ परसिस्टेंट हो गया और एक कफोर्ज हो गया, यही दो कंपनी है जो नियर अबाउट 20% से ग्रो, बाकी सब ऑलमोस्ट सिंगल परसेंट। एक HCL है जो बड़ी कंपनी है जो 10-15% से आसपास ग्रो कर रही है, उसके सब सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं। तो आपको आईटी सेक्टर में कुछ चूज ही होना पड़ेगा, जो कुछ की क्या पैरामीटर्स है जो नियर अबाउट लगेगा। अगर कोई 20-25% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर पा रहा है तो दो ही कंपनियां मेरे को अभी तक दिखी हैं, परसिस्टेंट और कफोर्ज। परसिस्टेंट मुझे लगता है कि अभी फेयर वैल्यू पे आया है और अभी भी थोड़ा लाइक अच्छा है, बट कफोर्ज उससे ज़्यादा लाइक अंडर वैल्यू हो चुकी है, तो इसलिए इसको डिस्कस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे होपफुली। अगर आपको कुछ वैल्यू मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस बियर मार्केट में आपको चूज ही होना है और अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को अच्छे से बनाना। डर के मारे पोर्टफोलियो मार्केट में क्या हो रहा है, जो मार्केट का न्यूज़, ये सब इससे दूर रहना है। क्या क्या आपको बेचा जा रहा है, क्या मेनली क्या ध्यान देना है आपको, ग्रोथ कहाँ पे है, उनकी पीपीटी पढ़ो, कॉन कॉल सुनो। और बिजनेस के अलावा और कुछ सुनने की और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है।